to travel in outer or to enjoy mystic powers, है ना? मतलब कुछ क्या प्राप्त करना चाहता है? कुछ सिद्धि विद्धि प्राप्त करना चाहता है कि हवा में उड़ सकूं। जैसे मार्कंडेय ऋषि क्या चाहते थे? अमर होने का वरदान चाहते थे। तो ब्रह्मा जी ने बोला क्या? देखो, अमर होने का तो डिपार्टमेंट मेरा नहीं है। बोला कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो उन्होंने तो क्या कुछ और दे दो। तो क्या दिया कि आप 7 कल्पों तक जीवित रहो, कल्पों तक जीने का वरदान दे दिया। उससे कारण क्या हुआ? जैसे ही एक कल्प खत्म होता है, यानी ब्रह्मा जी का एक दिन खत्म होता है, फिर क्या होता है पता है आप लोग को? प्रलय। अब प्रलय हो रहा था और मार्कंडेय ऋषि के साथ क्या हो रहा था? हाँ, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी तो 22 मार्कंडेय नंबर ऋषि श्लोक। के साथ, हाँ, तो मार्कंडेय ऋषि के साथ क्या हो रहा था? मार्कंडेय ऋषि जो है वो गोते खा रहे थे, यानी पूरा पानी से भर जाता है सारा लोक जो है ना, वो पानी से भर जाता है और वो गोते खा रहे थे। तो जो अटैच योगी होता है ना, उसको भी क्या किया जाता है? मौका दिया जाता है। अगर उसके अंदर कुछ इच्छाएं बची हुई हैं, भौतिक इच्छाएं, तो उसको पूरा करने के लिए उसको ऊपर के लोकों में जाने का अवसर मिलता है। तो सबसे ऊपर जो लोक है वो कौन सा है? ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक जो है वो सबसे हाईएस्ट है ना, और वहां जाकर के वो एंजॉय करने का प्रयास करता है। ओके, तो हम आगे चलते हैं 23 नंबर श्लोक में। यस, तो इसको कौन पढ़ेगा? कृष्णा माता जी, आप पढ़िए। योगियों के संबंध आध्यात्मिक शरीर के होते हैं। फल स्वरूप अपनी भक्ति, तपस्या, योग शक्ति तथा दिव्य ज्ञान के बल पर ये भौतिक जगत के भीतर तथा बाहर अबाध रूप से विचरण कर सकते हैं। सकाम कर्मी या विराट या थोड़ा सा ऊपर करिए प्रभु। सकाम कर्मी या निपट भौतिकतावादी इस तरह मुक्त भाव पे कभी विचरण नहीं कर सकते हैं। हाँ, तो जो भौतिकवादी है ना, तो वो क्या होता है? वो ऐसे विचरण नहीं कर सकता, है ना। तो सच योगी इज endowed with vidya, tap, yog, gyan, and he does not attend various planets due to his karma, like karmis with material desire, है ना। तो जो अटैच्ड योगी है, जिसके अंदर थोड़ा सा इच्छा रह गया है, तो उसके ऊपर उसका कर्म काम करता है। जो व्यक्ति डिटैच हो गया ना, तो यानी वो अपने कर्मों से मुक्त हो गया, डिटैच, है ना। गीता में भी आता है ना क्या, कि आप कर्मों से कैसे मुक्त हो सकते हो? तो गीता में भगवान क्या बताते हैं? क्या कि कर्म करो और भगवान को अर्पित करो, उसका फल, है ना। जब कोई व्यक्ति अर्पित करता है तो फिर क्या हो जाता है? वो डिटैच हो जाता है ना। लेकिन अगर नहीं करता है कर्मों को अर्पित भगवान को, तो फिर क्या होता है? उसके फल, जो रिएक्शंस हैं, वो व्यक्ति को झेलना पड़ता है ना, झेलना पड़ता है। ओके, तो यानी जो ऐसा अटैच्ड योगी है, तो उसको क्या कर झेलना पड़ेगा? अपने कर्मों के फल झेलने पड़ेंगे, ऐसे को, है कि नहीं? ओके, चलिए तो आगे चलते हैं हम लोग। हाँ, तो अब क्या, कैसे झेलना पड़ता है? तो जैसे बस होता है ना, वो अलग अलग जगहों पे स्टॉपेज होता है उसका, है ना। एमजी रोड, सुभाष नगर, अलग अलग स्टॉपेज होते हैं। तो ऐसे योगियों की क्या होती है? अलग अलग स्टॉपेज होता है। तो उसके बारे में भी चर्चा होगा। तो अगला जो 24 से लेके अभी हम 27 नंबर श्लोक तक जो चर्चा करेंगे, वो ऐसे ही चर्चा होने वाला है। ओके, तो 24 नंबर श्लोक को पढ़िए। ओके, कौन पढ़ेगा? तो वैशाली माता जी, आप पढ़िए। हे राजन,
जब योगी सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक पहुंचने के लिए प्रकाशमान सुषुम्ना द्वारा आकाश गंगा के ऊपर से गुजरता है, तो वो सर्वप्रथम अग्निदेव के लोक वैश्वानर जाता है, जहां वो सारे कल्मशों से परिशुद्ध हो जाते हैं। तब वो भगवान से तदात्म के लिए उससे भी ऊपर शिशुमार चक्र को जाता है। हाँ, तो अब क्या चर्चा हो रहा है? हे राजन, जब योगी सर्वोच्च ब्रह्मलोक, है ना, सर्वोच्च ब्रह्मलोक पहुंचने के लिए प्रकाशमान सुषुमान द्वारा आकाश गंगा के ऊपर से गुजरता है, तो वह सर्वप्रथम अग्निदेव के लोक, अग्निदेव का कौन सा लोक है? वैश्वानर जाता है, जहां पर सारे कल्मशों से बड़ी शुद्ध हो जाती है। तब वो भगवान के तदात्म के लिए उससे भी ऊपर शिशुमान चक्र को जाता है। मतलब उस जगह पे गया और वहां पे क्या होता है, उसका प्यूरिफिकेशन होता है। ओके, मैं आपको चार्ट भी दिखाता हूँ। देखिए, ये देखिए, तो जो व्यक्ति है ना विराट रूप का दर्शन करता है, लेकिन उसके बाद क्या रहता है, उसके अंदर इच्छा रहती है। तो सबसे पहले कहां पर गया वो, कौन से लोग, है ना? तो यहाँ देखिए, आप देखेंगे इस चार्ट को तो आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले कौन सा लोक है? इस लोक का नाम क्या है जो हम यहाँ देख रहे थे? 24 नंबर श्लोका में, 24 नंबर श्लोक में वैश्वानर लोक। यस, तो ये जो वैश्वानर लोक है, याद रखिएगा ये आप लोग। तो वैश्वानर लोक में वो जाता है सबसे पहले, फिर वहां उसका थोड़ा शुद्धिकरण होता है, फिर वो आगे बढ़ता है। फर्स्ट स्टॉपेज कहाँ होता है उसका? वैश्वानर लोक। ओके, आगे चलते हैं हम लोग 25 नंबर श्लोक में। उर्मिल माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। यह शिशुमार चक्र संपूर्ण ब्रह्मांड के घूमने की कीली है, और यह विष्णु गर्भोदक्षाई विष्णु की नाभि कहलाती है। केवल योगी ही इस शिशुमार चक्र को पार करता है और ऐसे लोक महर लोक को प्राप्त करता है, जहां भृगु जैसे परिशुद्ध हो चुके महर्षि 4,300,00,100 वर्षों की आयु भोगते हैं। यह लोक उन संतों द्वारा भी पूजित है जो अध्यात्म पद को प्राप्त है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो अब देखिए, अब फिर क्या होता है, वो व्यक्ति आगे बढ़ता है तो शिशुमार कॉन्स्टिलेशन के पास पहुंचता है। हाँ, इस कॉन्स्टिलेशन के पास पहुंचता है ना? अब इसका डिस्क्रिप्शन क्या आ रहा है, ये कैसा है? तो नेवल ऑफ विष्णु की तरह है ये, है ना? और किससे रिलेटेड है ये? भगवान हरि से रिलेटेड है। और फिर वहां से जब ये परिशुद्ध हो चुका होता है, तो फिर क्या होता है, 43 लाख करोड़ 100 वर्षों की आयु को भोगता है। और यह लोग उसे संतों द्वारा ही पूजित है जो अध्यात्म पद को प्राप्त होते हैं। ओके, ये सेकंड स्टॉप था। अब थर्ड स्टॉप की ओर चलते हैं। बस जो है वो तीसरी जगह रुकेगी। उर्मिल माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। संपूर्ण ब्रह्मांड के अंतिम संहार के समय ब्रह्मा के जीवन के अंत में अनंत के मुख से ब्रह्मांड के नीचे से अग्नि की ज्वाला फूट निकलती है। योगी ब्रह्मांड के समस्त लोकों को भस्म होकर क्षार होते हुए देखता है, और वह शुद्ध आत्माओं द्वारा प्रयुक्त होने वाले वायुयानों के द्वारा सत्यलोक के स्थान प्रस्थान करता है। सत्यलोक में जीवन की अवधि 2 परार्थ अर्थात, प्रभु जी क्या लिखा है, ये काउंट करना मुश्किल है 100 वर्ष आंकी जाती है। ओके, तो कुछ वर्ष हैं तो उतनी आंकी जाती है। तो देखिए, वो महर लोक की ओर जाता है और वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है।
शेष के आग के कारण है, तो उससे वो फिर आगे बढ़ता है, सत्यलोक की ओर बढ़ता है। अब इसकी स्टॉप जो है वो कहाँ गई? सत्यलोक। सत्यलोक किनका लोक है? ब्रह्मा जी का लोक। ब्रह्मा जी की ओर बढ़ा आगे। अब यहाँ देखिए, बड़ी मात। अब देखिए सत्यलोक का डिस्क्रिप्शन आ रहा है, पढ़िए। सत्यलोक में ना तो शोक है, ना बुढ़ापा, ना मृत्यु। वहां किसी प्रकार की वेदना नहीं है, जिसके कारण किसी तरह की चिंता भी नहीं है। हाँ, कभी कभी चेतना के कारण उन लोगों पर दया उमड़ती है जो भक्ति योग से अवगत ना होने से भौतिक जगत के दुर्लभ्य कष्टों को भोग रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। तो देखिए सत्यलोक का डिस्क्रिप्शन आ रहा है यहाँ पे। ना कोई शोक है, नो लैमेंटेशन, नहीं कोई ओल्ड एज नहीं, कोई मृत्यु नहीं, कुछ नहीं होता है यहाँ पे, है ना। कोई फियर नहीं, कोई डेथ नहीं, कुछ नहीं है। हाँ, कभी कभी क्या है, चेतना के कारण उन लोगों पर दया उमड़ पड़ती है जो भक्ति योग से अवगत ना होने से भौतिक जगत में दुर्लभ कष्ट को भोग रहे हैं, है ना। तो वहां पे कोई चीज का चिंता नहीं है व्यक्ति को, और हाँ उसको कंपैशन भी आता है दूसरों के प्रति, वहां पे रहता है। तो ओके, तो ये कुछ 4 स्टॉपेज थे उसके, है ना। विश्ववर्ण लोक, फिर सुमर्स कॉन्स्टिलेशन, देन महर लोक, देन ब्रह्म लोक। तो ये 4 बसेस वहां पे स्टॉप हुई उसकी। ओके, अब आगे चलते हैं। तो 28 और 29 श्लोक में भी क्या चर्चा हो रहा है, पढ़िए। माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। सत्यलोक पहुंचकर भक्त अपने सूक्ष्म शरीर से अपने स्थूल शरीर जैसी सत्ता में निर्भय होकर समाविष्ट हो जाता है और क्रमशः वह भूमि से जल, अग्नि, तेज तथा वायु की अवस्थाएं पार करता हुआ अंत में स्वर्गीय आकाश में पहुंच जाता है। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा, ना। तो सत्यलोक में पहुंचता है तो वो क्या देखता है कि यहाँ पे कोई शोक नहीं है, कुछ नहीं है ना। तो वो क्या करता है, वो वहीं पे रुकता है ना। और कब तक रुकता है? ब्रह्मा जी के अंतिम समय तक रुकता है वो। जब तो ब्रह्मा जी की आयु पूरी नहीं होगी तब तक रुकता है। तो सत्यलोक पहुंचकर भक्त अपने सूक्ष्म शरीर से अपने स्थूल शरीर जैसे सत्ता पे निर्भर होकर समाविष्ट हो जाता है और क्रमशः वह भूमि से जल, अग्नि, तेज तथा वायु की अवस्था पार करता हुआ अंत में स्वर्गीय आकाश में पहुंच पाता है। तो अभी क्या हो रहा है ना, ग्रेजुअल एलिवेशन हो रहा है। हम यहाँ पे जो देख रहे हैं, योगी का ग्रेजुअल एलिवेशन चल रहा है। ओके, हाँ, ब्रह्मा जी का डेथ होता है। आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं 29 नंबर श्लोक में। इस प्रकार भक्त विभिन्न इंद्रियों के सूक्ष्म विषयों को पार कर जाता है, यथा सूंघने से सुगंधि को, चखने से स्वाद को, स्वरूप देखने से दृष्टि को, संपर्क द्वारा स्पर्श को, आकाशीय पहचान से कान के कंपनों को तथा भौतिक कार्यकलापों से इंद्रियों को। हरे कृष्णा। हाँ, तो सेंसेस और सेंसेस के ऑब्जेक्ट्स को क्या करता है, अब ग्रेजुअली क्या कर रहा है, पार कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। ओके, अब 30 नंबर श्लोक में क्या बता रहे हैं, वो धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है ना। तो आप देखेंगे जो हमारा भौतिक संसार है ना, इसमें बहुत सारे लेयर्स हैं। इतना आसान नहीं है इसको पार कर पाना, भौतिक संसार को। उसी का यहाँ पे चर्चा हो रहा है डिटेल में कि भौतिक संसार जो है वो कैसे, क्या है, कवर्ड, बहुत सारे लेयर से कवर्ड है प्रकृति के। ओके माता जी, इसको पढ़ेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। इस तरह से भक्त स्थूल तथा सूक्ष्म आवरणों को पार करके अहंकार के स्तर में प्रवेश करता है। उस अवस्था में वह भौतिक गुणों, रजो तथा तमो गुणों को इस उदासीन बिंदु में विलीन कर देता है और इस तरह वह सतोगुणी अहंकार को प्राप्त होता है। इसके पश्चात सारा अहंकार महत तत्व में विलीन हो जाता है और वह शुद्ध आत्म साक्षात्कार को प्राप्त होता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, तो देखिए टोटल ना 7 लेयर्स हैं इस मटेरियल वर्ल्ड में ना, 7 लेयर्स हैं। वो क्या क्या है?
ये जो 5 एलिमेंट्स हैं ये हैं, यानी अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, ये है। इसके अलावा 2 चीज और है, फॉल्स ईगो और महत तत्व। सबसे एंड में महत तत्व है। आई नो आपको बहुत प्रश्न होंगे, अभी आप सुनते जाइए, धैर्य बनाए रखना पड़ेगा आपको थोड़ा। तो ये 7 एलिमेंट्स हैं जिसको पार करके कोई व्यक्ति भगवान को प्राप्त करता है, धीरे धीरे आगे बढ़ता है। ओके, तो हम आगे चलते हैं। और प्रभुपाद ने बहुत लंबा तात्पर्य दिया है इस पे, क्या है महत्व तत्व, ये क्या है। ओके, तो 31 नंबर श्लोक में पुनीत प्रभु पढ़ेंगे। केवल विशुद्ध आत्मा ही भगवान की संगति की पूर्णता अपनी स्वाभाविक स्थिति में परिपूर्ण आनंद तथा तुष्टि के साथ प्राप्त कर सकता है। जो कोई भी ऐसी भक्ति में पूर्णता को पुनः जागृत करने में समर्थ होता है, वह उस भौतिक जगत के प्रति फिर से आकृष्ट नहीं होता और इसमें लौटकर कभी नहीं आता। हाँ, तो इतने सारे लेयर्स को जब कोई व्यक्ति पार कर लेता है, तब वो इस भौतिक जगत के प्रति फिर आकृष्ट नहीं होता और इस लौट कर कभी नहीं आता है। इतने सारे लेयर्स हैं जिसको पार करने के बाद कोई व्यक्ति भौतिकता से आकर्षित नहीं होता है। सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति अष्टांग योग करना चाहता है तो उसको कैसे कैसे प्रोसेसेस से आगे बढ़ना पड़ेगा। 32 नंबर श्लोक में बता रहे हैं, हे महाराज परीक्षित, अब महाराज परीक्षित को एड्रेस कर रहे हैं, आप इतना जान लो। देखो इतना कुछ बता दिया ना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया चीजें। आप लोग को भी लग रहा है पूजी क्या क्या बोले जा रहे हैं। हाँ, तो उनको भी ऐसा ही लग रहा था, अरे क्या बता रहे सुखदेव गोस्वामी, कितने सारे तत्व बता रहे हैं। तो अब देखिए, तो इस बात को समझ गए सुखदेव गोस्वामी, तो क्या बोल रहे हैं, हे महाराज परीक्षित, आप इतना जान लो कि मैंने आपको समुचित जिज्ञासा के प्रति जो भी वर्णन किया है वह वेदों के कथानुसार है और वही नित्य सत्य है। जो मैं आपको बता रहा हूं, मैं इसका रेफरेंस क्या है, वेदों से लेकर के मैं आपको ये बताया हूं। हाँ? इसे साक्षात भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा को कहा था, क्योंकि वे ब्रह्मा द्वारा समुचित रूप से पूजे जाने पर उनसे प्रसन्न थे। तो ब्रह्मा जी ने प्रसन्न किया था, तो भगवान ने क्या किया, यानी क्रिएशन के टाइम में क्या होता है कि ब्रह्मा जी जो है वो क्या करते हैं, उनको एक आवाज सुनाई देती है, तप करो, तब तो फिर ब्रह्मा जी क्या करते हैं, तप करते हैं बहुत लंबे समय तक, है ना। और उनसे प्रसन्न होकर फिर भगवान क्या करते हैं, चारों वेदों को उनके हृदय में डाउनलोड कर देते हैं। आप लोग क्रोम पे डाउनलोड करते हो, भगवान सीधा हृदय पे डाउनलोड करते हैं। तो सारा ज्ञान क्या किया, हृदय में डाउनलोड कर दिया, किसके, ब्रह्मा जी से प्रसन्न होके। तो ये सारा नॉलेज जो है वो उसमें दिया, वेदों में बताया। ओके, तब इतना कुछ बता दिया। अब जो है सुखदेव गोस्वामी अपना मत बता रहे हैं। व्हाट इज द मत ऑफ सुखदेव गोस्वामी, जानना चाहते हैं आप लोग सुखदेव गोस्वामी का मत? अष्टांग योग बताया, कर्म योग बता दिया, कर्म कांड के बारे में बताया, हाँ, और क्या क्या बताया, लब्ध शांति के बारे में बताया, सत चक्र आसन के बारे में बताया, है ना, इतना कुछ बताया। अब फिर देखा कि अरे परीक्षित महाराज कंफ्यूज हो रहे हैं, तो बोला अरे इतना जान लो कि ये सब जो है ये भगवान ने बताया था वेदों में, किसको, ब्रह्मा जी को। अब आगे सुनो कि मेरा क्या मत है। तो सुखदेव गोस्वामी का मत जानेंगे अब। ओके, इसको कौन पढ़ेगा, सौरभ मिश्रा प्रभु आप पढ़ो। तो सुखदेव गोस्वामी का क्या मत? हरे कृष्ण। जो लोग भौतिक विश्व में भटक रहे हैं, उनके लिए भगवान कृष्ण की प्रत्यक्ष भक्ति से बढ़कर मोक्ष का कोई अधिक कल्याणकर साधन नहीं है। हाँ, तो जो लोग भौतिक विश्व में भटक रहे हैं, आप लोग भटक रहे हो? आप में से कितने लोग भटक रहे हैं, थोड़ा हैंड रेस कीजिए। कोई नहीं भटक रहा, सारे मुक्त आत्माएं यहाँ पे। सारे मुक्त आत्मा आए हैं भागवतम सुनने के लिए। अच्छा, बहुत सारे लोग भटक रहे हैं, ठीक है।
तो जो लोग भटक रहे हैं उनके लिए भगवान कृष्ण के प्रत्यक्ष भक्ति से बढ़कर मोक्ष का कोई अधिक कल्याणकर साधन नहीं है ना। तो कोई व्यक्ति अगर भगवान को प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए बेस्ट वे क्या है? बेस्ट वे क्या है? भक्ति। भक्ति इज द बेस्ट वे, द मोस्ट ऑस्पिशियस पाथ। तो क्या है वो? भगवान की भक्ति है। फिर से मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग सुन लीजिए इसको। जो लोग भौतिक विश्व में भटक रहे हैं उनके लिए भगवान कृष्ण के प्रत्यक्ष भक्ति से बढ़कर मोक्ष का कोई कल्याणकारी साधन नहीं है। किसी व्यक्ति को अगर दूध का पोषण प्राप्त करना है, ठीक है, मिल्क है, उसका पोषण प्राप्त करना है, तो इसका बेस्ट तरीका क्या है? एक व्यक्ति आया, 2-3 लोगों के बारे में बता रहा हूं, ठीक है। एक व्यक्ति आया, राजीव प्रभु आए, तो राजीव प्रभु गाय का दूध निकाल के आए, बहुत मेहनत किए, एकदम माथे में गमछी बांधा, गए गाय को बांधे और दूध निकाले, दूध निकाल के बाल्टी में लेके आए, बहुत अच्छा। और एक व्यक्ति आया, एकदम साइंटिस्ट, हमारे उपेंद्र प्रभु की तरह एकदम साइंटिस्ट आए, और उन्होंने क्या किया? दूध का विश्लेषण किया। इसमें 30% लैक्टोस है, 20% वाटर है, फैट 30%, तो पूरा बढ़िया से विश्लेषण किया। फिर एक तीसरा व्यक्ति आया, कि तीसरा किसका नाम लूं? सीमा माता जी आई। सीमा माता जी ने स्मेल किया, केसर की तरह खुशबू आ रहा है इससे। ठीक है, 3 व्यक्ति हो गए। अभी इधर चौथा व्यक्ति आया, हमारे पुनीत प्रभु आए, और पुनीत प्रभु ने गिलास उठाया और पी लिया। अब किसको सबसे ज्यादा पोषण मिलेगा? क्या कहना है आप लोगों का? किसको पोषण मिलेगा सबसे ज्यादा? तो ये मैं क्यों बताया आपको, इसका कारण क्या है? ये अलग अलग ना योगों की विधि है। हाँ, एक अष्टांग योग है, एकदम माथे में गमछी बांध के बाल्टी लेकर के गए दूध निकालने, एकदम अष्टांग योग। और एक ज्ञान योग, ज्ञान के माध्यम से भगवान प्राप्त, मतलब पूरा लैक्टोस, हाँ, फैट कितना है उसमें सब निकाला। हाँ, उसके ऊपर गए थोड़ा परमात्मा, परमात्मा पे एकदम रियलाइज करने, एकदम सूंघ के एकदम केसर की तरह खुशबू आ रहा है इसका। और भक्ति योगी क्या करता है? सिंपल, कीप इट सिंपल, ग्लास उठाएगा पी लेगा, मतलब डायरेक्ट भगवान की पूजा करो। हाँ, मतलब सीधा क्या करो? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कीप इट सिंपल, है ना। तो ये किसका मत है? ये सुखदेव गोस्वामी का मत है। सुखदेव गोस्वामी क्या बोल रहे हैं? गिलास उठाओ पी लो। जो जीवात्मा पोषण ढूंढ रहा है इस भौतिक संसार में, वो उसको मिल जाएगा, बस उसको क्या करना है? गिलास उठाओ पी लो। ठीक है, आगे चले, आगे क्या बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी? महापुरुष ब्रह्मा ने अत्यंत मनोयोग से वेदों का 3 बार अध्ययन किया और उनकी भली भांति समीक्षा कर लेने के बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भगवान श्री कृष्ण के प्रति आकर्षण रति ही धर्म की सर्वोच्च सिद्धि है। देखो सुखदेव गोस्वामी क्या बता रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कितना बार अध्ययन किया वेदों का? 3 बार किया। हाँ, उन्हें भली बात स्वेच्छा कर लेने के बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भगवान श्री कृष्ण के प्रति आकर्षण ही धर्म की सर्वोच्च सिद्धि है। हरि बोल, बोलिए हरि बोल। यस, तो ब्रह्मा जी ने 3 बार वेद पढ़े, 4 वेद हैं, चतुर्वेदी। अगर हम एक बार भी वेद पढ़ लेना तो उसके बाद हम पढ़ने के लिए बचेंगे नहीं, इतना खतरनाक है वेदों की वाणी। उसका तो कुछ पढ़ने के लायक नहीं बचेगी एक बार वेद पढ़ लिया तो। 4 वेद। हाँ, तो भगवान ने क्या किया था? चारों जो वेद है ना, वो सूत्र फॉर्म में प्रकट कर दिया था।
उसका डिटेल से अध्ययन किया किसने? ब्रह्मा जी ने। सोचो, ब्रह्मा जी के 4 सर हैं, पूरा बॉडी इंटेलिजेंस का बना हुआ। हमारे पास 2 ग्राम का इंटेलिजेंस है, उसमें से हम कंफ्यूज रहते हैं कि नहीं नहीं प्रभु जी कर्म योग कर लेते हैं, नहीं प्रभु जी थोड़ा ज्ञान योग बढ़िया है, प्रभु जी क्या भक्ति भक्ति हर जगह। प्रभुपाद जी को कुछ आता थोड़ी है। एक भक्त मेरे को बोले कि अरे प्रभुपाद जी तो परपट में एक ही चीज लिखते हैं ना प्रभु जी, एक परपट पढ़ लेंगे तो काम नहीं चल जाएगा हमारा, एक ही बात तो लिखते घुमा फिरा के हर परपट में, यू आर सोल नॉट दिस बॉडी, follow for regulative principle, go back to home, back to Godhead। तो इसका पर्पस क्या है इसी को समझिए, है ना। तो ये सुखदेव गोस्वामी बता रहे, रेफरेंस देके। ऐसा नहीं कि चलो सुखदेव गोस्वामी तो है ही, है ना। देखो हर कंपनी वाला अपना तो प्रचार करता ही है ना। टाइड वाला बोलता है कि मेरा टाइड सबसे अच्छा है कि नहीं। एलजी वाले बोलेंगे कि मेरा फ्रिज ले लो, ये सबसे बेस्ट है। तो सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि मैं भक्ति योगी हूँ, तो आप क्या करो, भक्ति योग का पालन कर लो। तो सुखदेव गोस्वामी दूसरे का रेफरेंस देके भी बता रहे हैं। किसका रेफरेंस दिया यहाँ पे? ब्रह्मा जी का ब्रह्मा रेफरेंस। जी का। हाँ, ब्रह्मा जी का रेफरेंस अरे कि ब्रह्मा जी ने 3 बार वेदों का अध्ययन किया और उन्होंने निष्कर्ष निकाला क्या? भगवान के प्रति आसक्ति, हाँ, भगवान के प्रति आकर्षण डेवलप करना, यही जीवन का लक्ष्य है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा आकर्षण किधर है? हमारा आकर्षण भौतिक संसार में है। भौतिक संसार में है। अभी भी स्कोर कार्ड देखने में हमारा आकर्षण है कि सचिन ने कितने छक्के लगाए। अब तो सचिन नहीं खेलते, अब जो भी खेल रहे हैं, उसने कितना छक्का लगाया, उसने कितना चौका लगाया। हमारा आकर्षण सेंसेक्स पे है, स्टॉक मार्केट पे है। तो फिर भगवान के प्रति हमारा आकर्षण कैसे डेवलप हो, है कि नहीं? ये बहुत बड़ा प्रश्न है, अपने आप से पूछना चाहिए सही भक्तों। भगवान के प्रति हमारा आकर्षण कैसे डेवलप होगा? हाउ? भक्ति से। हाँ, तो भक्ति कैसे मिलेगा? भक्तों के संग से। जी। हाँ, तो क्लियर है करना क्या है। वो करते नहीं है, हिचकिचाते रहते हैं, है ना। तो भक्तों के संग में ही कोई व्यक्ति को क्या मिलता है? भक्ति मिलती है, डिवोशनल सर्विस, है ना। आप देखो, फिर आप बोलोगे प्रभु जी जब यही बताना था तो इतना कुछ क्यों बताया? इतना 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 क्यों बताया फिर? जब यही बताना था तो पहले बता देते। इससे क्या होता है हमारा, जो मैं पहले आपको बताया, क्या सिद्धांत जानिया ना करे आलस। और सिद्धांत जानने से क्या होता है? कृष्ण के प्रति हमारा मन जो है वो क्या होता है? पक्का होता है, पक्का। यानी फिर दूसरा पाथ आपको डेविएट नहीं कर सकता ना। ये नहीं कि कल चले गए हम विपासना में सांस फूकने के लिए, फिर परसों चले गए हम कहीं और ये करने के लिए, वो करने के लिए। नहीं नहीं प्रभु जी आपका चैंटिंग हरे कृष्णा भी अच्छा है, तो दूसरा वाला भी कर लेते हैं, और ये भी ट्राई कर लेते हैं, वो भी ट्राई कर लेते हैं ना। तो जो व्यक्ति संशय में रहता है ना, वो व्यक्ति का ना कभी विकास नहीं हो सकता। जो संशय आत्मा, भगवान बताए गीता में ना, क्या संशय आत्मा विनश्यति। जो अभी भी डाउट्स में है कि पता नहीं ये प्रोसेस काम करेगा कि नहीं करेगा, सब कोई तो अपना प्रचार करता है तो इसलिए बता रहे हैं कि भक्ति योग अच्छा है। लेकिन हमें क्या देखना चाहिए? मन को अपना पक्का करना चाहिए। ऐसे जब हम शास्त्रों को पढ़ेंगे ना, सुनेंगे बारे में, तो क्या होता है? हमारा मन पक्का होता है ना। यानी जब भी कोई ऐसा मन में आए, डेविएशन आए, तो फिर क्या करना चाहिए? ऐसे श्लोकों को रिमेम्बर करना चाहिए ना। महापुरुष ब्रह्मा ने अत्यंत मनोयोग से वेदों को 3 बार अध्ययन किया और उनकी भली भांति स्वेच्छा कर लेने के तरीके से एनालाइज कर लेने के बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भगवान कृष्ण की भक्ति प्रति आकर्षण ही धर्म की सर्वोच्च सिद्धि है। ओके, अब हम चलते हैं 35 नंबर श्लोका में। 35 नंबर श्लोका, अर्चना माता जी बढ़िया। हरे कृष्ण।
आत्मा के साथ भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक जीव में है। यह तथ्य हमारे देखने से तथा बुद्धि से सहायता लेने पर अनुभूत तथा परिकल्पित होता है। तो आत्मा के साथ भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक जीव में है, यानी परमात्मा के रूप में भगवान कृष्ण क्या है, सब में व्याप्त हैं। यह तथ्य हमारे देखने से तथा बुद्धि से ये सहायता लेने पर अनुभूत तथा परिकल्पित होता है। यानी थ्रू इंटेलिजेंस भी हम समझ सकते कि भगवान कैसे परमात्मा के रूप में व्याप्त है। ओके, आगे चलते हैं हम लोग 36 नंबर श्लोक में। अभी जो सुखदेव गोस्वामी वो कंक्लूजन बताने वाले हैं। ठीक है, अर्चना माता जी पढ़िए कंक्लूजन, क्या बता रहे हैं कंक्लूजन। हे राजन, अतएव यह आवश्यक है कि प्रत्येक मनुष्य सर्वत्र तथा सदैव भगवान का श्रवण करे, गुणगान करे तथा स्मरण करे। हाँ, तो अब करना क्या है वो बता रहे कंक्लूजन। तो प्रत्येक व्यक्ति को क्या करना चाहिए, श्रवण करे, गुणगान करे तथा स्मरण करे। सबसे पहला चीज क्या करे, हर व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा, श्रवणम, या सुनना। हम बोलने में ज्यादा भरोसा रखते हैं, सुनने में कम ना। देखो भगवान ने भी क्या किया, 2 कान दिए, 1 मुंह दिया है। भगवान क्या चाहते हैं कि हम ज्यादा सुने। स्पीक ओनली when words are better than silence, otherwise not. We should speak only when words are better than silence, otherwise keep quiet. है कि नहीं? So this is the thing. Shravanam is very important and this is the beginning of process. ये process का beginning है। आप देखो जो अष्टांग योग है ना, वो कैसे स्टार्ट हो रहा है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, फिर धारणा और फिर ध्यान। यानी 7वें नंबर पे जाकर के ध्यान आता है ना। आप देखो भक्ति योग में क्या होता है, हियरिंग, मतलब आपने बोला, सुना, और सुनने के बाद क्या किया, कीर्तन किया, उसी का कीर्तन मतलब उसको रिपीट किया। तो उससे क्या हो जाएगा, अगर आपने श्रवणम कीर्तन किया तो थर्ड ऑटोमेटिकली आप कहां पहुंच जाओगे, स्मरणम। मतलब जो 7 है ना अष्टांग योग का ध्यान, वो आपका भक्ति योग में 3rd स्टेज पे खुद ही आ जाएगा। जैसे आप श्रवण और कीर्तन करेंगे ना, तो आप सीधे देखो, ये लिफ्ट है। भक्ति योग कैसा है, एक लिफ्ट की तरह है। एक तो सीढ़ी से चलना, सीढ़ी से चलते चलते आप 7वें स्टेज पे पहुंचे, है ना, और लिफ्ट लगाई और सीधा पहुंच गए 7th फ्लोर पे। यानी जो ध्यान है इक्विवेलेंट टू रिमेम्बरेंस, आप उसके पास पहुंच गए। बस आपको क्या करना पड़ेगा, पहले 2 स्टेप को ध्यान से करना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप में क्या करना पड़ेगा, श्रवणम, वो ध्यान से श्रवण करना चाहिए, श्रवणम। उसके बाद जैसे आप श्रवणम करोगे अच्छे से, तो फिर कीर्तनम, कीर्तनम मतलब फिर प्रचार करेंगे, उसको बताएंगे लोगों को, है कि नहीं। अभी सब भक्त लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन किए गए बताने के लिए कि क्या अच्छा लगा उनको, है ना। तो इसको कहते हैं कीर्तनम। जब फिर श्रवणम कीर्तनम करता है तो व्यक्ति को ऑटोमेटिकली फिर क्या आता है, स्मरणम ना। तो इसलिए हम लोग को स्मरणम भी करना चाहिए। बहुत दिन से हम लोगों ने स्मरणम नहीं किया है, आज हम लोग फिर से स्मरणम पे जाएंगे। वो क्या है, श्लोका। सारे भक्तों ने भूल गए श्लोका पढ़ना, सब भूल गए सारे लोग। तो श्लोक याद करना चाहिए। ये क्या स्मरणम है, ये भगवान के स्मरण है, ये भक्ति का एक पार्ट है। हम स्मरण करेंगे तब तो अटका रहेगा ना वो चीज यहाँ पे, नहीं तो इस कान से उस कान बाहर सब सारी चीजें। इस कान में भक्तों के क्या होता है, इस कान से चीजें आती है और उस कान से बाहर, है ना। श्रवणम कीर्तनम, कीर्तन करना चाहिए। कीर्तन हम 2 तरह से करते हैं। एक तो क्या, हरि नाम संकीर्तन, रोड पे निकल के लोगों के लिए, है ना, दूसरों को भक्ति प्रदान करने के लिए, भक्त बनाने के लिए, प्रीचिंग करने के लिए। और एक कीर्तन कैसे करते हैं हम लोग, जब बैठ के हम जपा करते हैं, चैंटिंग, तो ये भी कीर्तन है।
और कीर्तन कैसे होता है? बुक डिस्ट्रीब्यूशन, बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी कीर्तन है। हाँ, तो शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज क्या कहते थे, ये बुक्स है ना, इसको कहते थे बृहद मृदंग। जो मृदंग बजता है उसकी आवाज कितने दूर तक जाती है? एक टेम्पल हॉल में, एक सोसाइटी में। लेकिन जब बुक का जो वितरण होगा तो फिर वो कहाँ तक जाएगी? देश विदेश तक, बृहद एक्सटेंडेड मृदंग ना। तो ये कीर्तन जो है, ये भी एक कीर्तन है, बुक डिस्ट्रीब्यूट करना। आप लोग कर रहे हैं भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन? अभी भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, हरि बोल, रजनीश प्रभु कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन, और भक्त लोग शर्मा रहे हैं, नहीं बांट रहे हैं, सारे कंजूस हैं। नहीं नहीं नहीं, ये जो अनमोल रत्न है हम अपने पास ही रखेंगे, नहीं दूसरे को क्या बांटिए। है जितना बांटेंगे ज्ञान उतना होगा, क्या बढ़ेगा? ज्ञान बढ़ेगा। हाँ, बांटिए, भगवत गीता खूब डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, हर एक को भगवत गीता दीजिए। हाँ, कन्विंस कीजिए। हो सकता है कि ना कि लोग माने नहीं, आपने बोला और माने नहीं, लेकिन आपने क्या कर दिया, दीवार पे एक क्रैक लगा दिया। एक बहुत मजबूत दीवार है, उसमें आपने एक बार हिट किया तो क्या होगा? क्रैक आ जाएगा। और दूसरी बार अगर कोई और उस पर हिट करेगा तो फिर क्या हो जाएगा? तो दीवार बह जाएगी, है ना। मान लो आपने एक बार बुक देने का ट्राई किया तो कोई नहीं लिया बुक, तो लेकिन आपने क्या कर दिया, उस दीवार में, उस मटेरियलिस्टिक के दीवार में क्या बना दिया? छेद बना दिया। फिर दूसरा कोई जब जाएगा तो फिर वो मिलेगा ना। तो ये मत सोचिए कि अगर आपसे कोई बुक ले लेता है तो आपने डायरेक्ट एकदम दीवार तोड़ दिया। नहीं, किसी दूसरे भक्त की कृपा है, किसी ने दीवार में पहले क्रैक किया था, है ना। तो इसीलिए कभी अगर कोई बुक ना भी लेना तो निराश नहीं होना चाहिए। चलो बुक नहीं लिया, नहीं लिया कोई बात नहीं, लेकिन क्रैक तो हो गया ना दीवार पे। आपने उसके कॉन्शियसनेस में ये तो डाल दिया ना कि गीता जैसा कुछ चीज होता है। हाँ, तो ये भी आपका काउंट हो जाएगा। इसीलिए क्या करना चाहिए, आप प्रयास करते रहो, कोई ले ना ले, प्रयास करते रहो, देते रहो, देते रहो ना। कम से कम क्रैक तो करेंगे ना हम, भले कोई दीवार गिले ना गिरे, क्रैक तो कर सकते हैं। इसलिए जितने ज्यादा लोग उस तक आप पहुंचा सको, बात को फैला दो, वायरल, मेक इट वायरल। तमाल कृष्ण गोस्वामी ने बुक जो है उसके लिए एक बस पार्टी स्टार्ट करता, राधा दामोदर बस पार्टी, पता है आप लोगों को? राधा दामोदर बस पार्टी। और तमाल कृष्ण महाराज और प्रीचिंग लाइक ए फायर, जैसे फॉरेस्ट में आग लगता है ना तो कोई रोक नहीं सकता है, तो तमाल कृष्ण महाराज उस तरह से प्रचार कर रहे थे, बुक भर के लेके जाते थे, है ना। तो इस तरह कीर्तन करना चाहिए, कीर्तन और स्मरणम बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 साल हो गया, जो कुछ श्लोक याद करने चाहिए गीता से। हाँ, तब जाके देखो, अगर आप रिमेम्बर करें, मतलब हम मेमोराइज करेंगे ना, तो हमारे पास कुछ तत्व रहेगा उसको कंटेम्पलेट करने के लिए। तब ना, जैसे कुछ लोग याद किया तो आप जब बैठ के कभी खाली टाइम में कंटेम्पलेट कर सकते हो। अच्छा, क्या था? गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। अच्छा, जो गोविंद है वो आदि पुरुष है। कैसे आदि पुरुष है? अच्छा, मतलब उनसे उनसे ऊपर कोई नहीं है। अच्छा, उनसे ये आते हैं, ये आते, ये आते हैं, तो आप कंटेम्पलेट कर पाओगे, है ना। तो फिर क्या होगा, हमारा भगवान के प्रति अट्रैक्शन जो है वो बढ़ेगा। चैतन्य महाप्रभु जब भगवान के दर्शन करते थे तो चैतन्य महाप्रभु श्लोक बोलते थे वहां पे, भागवतम से श्लोक बोलते थे। ऐसे नहीं कि भावुक होकर रोने लगते थे, नहीं, चैतन्य महाप्रभु श्लोक बोलते थे जब भगवान के दर्शन करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु भावुक नहीं थे, ही इज नॉट ए सेंटिमेंटलिस्ट। कई लोग बोलते हैं कि वो जो चैतन्य महाप्रभु थे ना, उनको मिर्गी के दौड़े आते थे, भगवान को देखते ही बेचारे मिर्गी के दौड़े आते। ऐसा नहीं है वो श्लोक बोलते थे, उसके कारण उनके अंदर भाव आता था। ऐसे नहीं कि ऐसे ही गए और रोने लग गए। कई लोग को देखता हूँ कि जाते हैं भगवान के सामने रोने लगते हैं। तो जो हमारा जो भाव है ना वो नकली है, वो हमारे कष्टों के कारण निकलता है वो भाव। हाँ, चैतन्य महाप्रभु का जो भाव निकलता था वो कैसे निकलता था? श्लोकों के माध्यम से निकलता था। जगन्नाथ जी को देखते थे तो क्या गाते थे? जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी
नयन पथगामी भवतु मे। अब याद ही नहीं है तो क्या करेंगे? अरे जगन्नाथ जी सॉरी, क्या करें, अभी याद तो है नहीं। ठीक है, अब देख लिया तो अब देख लिया, अब कुछ तो बताना है ना लोगों को, हम भी भक्त हैं। ओह क्या दर्शन हुए प्रभु जी, ओह क्या बताएं, क्या फायदा ऐसा दर्शन का, कुछ सब्सटेंस है ही नहीं उसमें। हाँ, आप देखो जब आप इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करोगे आपको कितना आनंद आएगा। आप भगवान के सामने जाइए। नरसिंह देव भगवान के सामने गए तो क्या करना चाहिए, क्या गाना चाहिए? तब कर कमल वरे नखाम अद्भुत सिंगाम दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृंगाम केशवधृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। फिर देखो आपको कितने भक्ति के सेंटिमेंट्स आएंगे। हाँ, जब चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करो तो बोलना चाहिए प्रेयर, आजानु लंबितो भुजो कनकावतारो संकीर्तने कपितरो कमलायदाक्षो विशंभरो द्विजवरो। ऐसे करके आप जब प्रेयर गाओगे, भगवान विशंभर हैं, कमलायदाक्षो, उनके नयन कैसे हैं, कमल के समान। हाँ, और क्या है, संकीर्तने कपितरो, ऐसे महाप्रभु को देख के ऐसा प्रेयर निकलना चाहिए। वंदे जगत प्रिय करो करुणा अवतार। कैसे अवतार है, करुणा के अवतार है चैतन्य महाप्रभु। ऐसे देख के जब आप श्लोक उच्चारण करोगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। नहीं तो हमें तो बस 2 ही श्लोक आते हैं, प्रभु जी भोग कैसे लगाना है, नमः नामने नेवाय बस कि जरा बोल दिए भोग लगा, जो भोग लगाने वाला मंत्र याद है और खाने वाला मंत्र याद है, महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणे वैष्णवे, वो भी पूरा याद नहीं है। कई बार मैं देखता हूँ ना, भक्त लोग प्रसाद लेंगे एकदम ऐसे हाथ जोड़ते हैं, एकदम सीरियस मूड में बैठेंगे, पता नहीं क्या ही बोलते हैं। भगवान जाने, भगवान जाने और भगवान का प्रसाद जाने तो क्या उच्चारण करते हैं। प्रसाद मंत्र बोलना चाहिए, प्रॉपर प्रसादम के लिए मंत्र है। हाँ, आप पढ़िए उसको, आप पढ़ेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा कि क्या लिखा हुआ है। महाप्रसादे गोविंदे नामो ब्राह्मणे वैष्णवे सो अल्प पुण्यवतम राजन विश्वास नैव जायते। शरीर अविद्या जाल, ये शरीर कैसा है, अविद्या का जाल है, और जड़ इंद्रियां ताहे काल, और इसमें क्या है, जड़ इंद्रियां भी हैं। एक तो शरीर अविद्या का जाल प्लस उसमें जड़ इंद्रियां, उसका काल है। जीवे फैले विषय सागरे, जीव किसके समान है, विषय का सागर के समान है। तार मध्य जीवावती, जीव जो है बहुत खतरनाक है। लोभो माया सुदूर मति, और जो लोभ और माया है उससे बचना बहुत मुश्किल है। ताके जेठा कठिन संसारे लेकिन कृष्ण बरो दयामय, लेकिन कृष्ण क्या है, बहुत दयामय। करी वारे जीवा जाए सौ प्रसाद अन्न दिलो भाई। हाँ, तो ये भगवान क्या की करुणामय है, उन्होंने क्या किया, प्रसाद दिया है हमको, सौ प्रसाद अन्न दिलो भाई। तो हमें क्या करना चाहिए, सही अन्न अमृत पाओ, ऐसे अन्न को हमें पाना चाहिए, और श्री श्री राधा कृष्ण गुण गाओ, है कि नहीं। आप देखो पढ़ेंगे तो आप लोग कितना रिलीज कर पाएंगे प्रसाद को, तब रिलीज कर पाएंगे। ऐसे प्रसाद मंत्र बोलने चाहिए। याद नहीं है ना तो 3 टाइम आप प्रसाद पाते हो तो 3 टाइम आप पढ़ो। मैं बता रहा हूं आपको 3 से 4 दिन में याद हो जाएगा। जितने बार भी आप प्रसाद पाते हो ना उतनी बार आप उसको पढ़ो, आप पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। इट इज सो श्योर, टेक्निक बता रहा हूं आपको। प्रसाद पाए बिना तो हम रह नहीं सकते, 4-5 बार तो हम पा ही लेते हैं। अब 4-5 बार पढ़ लो, याद हो जाएगा। सिंपल। जब भी भगवान के सामने जाइए, आपको याद नहीं है, आप मोबाइल में निकालिए और फिर पढ़िए, देखो कितना अच्छा लगेगा, आपको आनंद आएगा। तो ये कुछ भक्ति के ना मूल रहस्य हैं जिनको जानना चाहिए। ओके, तो लास्ट श्लोक है इस चैप्टर का, इसको हम पढ़ के फिनिश कर लेंगे।
अजीत प्रभु पढ़ेंगे। पढ़िए अजीत प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। जो लोग भक्तों के अत्यंत प्रिय भगवान कृष्ण की अमृत तुल्य कथा को कर्ण रूपी पात्रों से भर भर कर पीते हैं, वे भौतिक भोग के नाम से विख्यात दूषित जीवन उद्देश्य को पवित्र कर लेते हैं और इस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के चरण कमलों में भगवत धाम को वापस जाते हैं। यस, तो दो बेनिफिट हैं भक्ति के, यहाँ पे बताया जा रहा है। क्या क्या बेनिफिट है? सबसे पहला क्या है? ये क्या करता है? ये प्यूरिफाई कर देता है। हमारे जो उद्देश्य है, जीवन का उद्देश्य, दूषित उद्देश्य है, उसको प्यूरिफाई कर देता है। दूषित उद्देश्य क्या क्या है? थोड़ा एक दो चैट बॉक्स में लिखिए, क्या क्या दूषित उद्देश्य होता है जीवन का। मेरा तो लिमिटेड नॉलेज है, मैं ज्यादा जानता नहीं, आप लोग सब प्रकांड ज्ञानी सब है, आप लोग थोड़ा बताइए। भोगवृत्ति, जैसे चीटिंग और कंचन कामिनी, हरि बोल, धन धन लालसा, धन लालसा, अच्छा, भौतिक सुख की कामना। देखिए आप लोग सब खुद ही जानते हैं सब कुछ, तो ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो जो ये पॉल्यूटेड क्या है, पॉल्यूटेड जो उद्देश्य है जीवन का, उससे शुद्धिकरण हो जाता है। जब कोई व्यक्ति भक्ति का पालन करता है तो उसको लाइफ का रियल पर्पस मिल जाता है कि भक्ति क्यों करनी चाहिए, व्हाट इज द रियल पर्पस, वो मिल जाता है। और दूसरा चीज क्या होता है, इस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों में भगवत धाम को वापस जाता है। भक्ति करने से फिर क्या होता है, व्यक्ति भगवत धाम को, ये क्लियर है ना, ये क्लियर है। सुखदेव गोस्वामी बहुत क्लियर है कि, और प्रभुपाद जी ने बोला है कि इन दिस लाइफ ओनली यू कैन गो बैक टू होम, बैक टू गॉड। व्हाई यू आर वेटिंग फॉर सो मेनी लाइफ टाइम? ओनली दिस लाइफ टाइम, मेक इट परफेक्ट। इधर उधर मत रहिए, एक ही लाइफ को परफेक्ट बनाइए, है ना। अब क्या पता आपको दोबारा से ऐसा मौका मिले, ऐसे संकीर्तन मूवमेंट के टाइम में आपको आने का मौका मिले या ना मिले, है ना। जो ये लाइफ टाइम है, इन दिस लाइफ टाइम ओनली यू कैन गो बैक टू होम, बैक टू गॉड हेड। जस्ट व्हाट वी हैव टू डू, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैंट एंड बी हैप्पी, बस इतना से करने मात्र से कोई व्यक्ति क्या हो सकता है, बस भगवान का नाम लेना है, भगवान का नाम लीजिए और भगवान को प्राप्त कीजिए, है ना। तो यही कंक्लूजन था इस चैप्टर का, ठीक है, जो कि सुखदेव गोस्वामी ने बताया, है ना। देखिए ये श्रीमद् भागवतम का ना स्पेशलिटी है। क्या स्पेशलिटी है श्रीमद् भागवतम का? श्रीमद् भागवतम विल टेल यू स्ट्रेट फॉरवर्ड व्हाट इज गुड और व्हाट इज बैड। ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये नहीं, क्या एग्जैक्टली क्या चाहिए वो बताया गया, है ना। तो इसी के साथ हमने आज चैप्टर 2 फिनिश कर लिया। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। और कल हम लोग चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे। आज हमने तो बहुत फिलोसफिकल डिस्कशन कर लिया, अब कल थोड़ा सा आनंद लेंगे चैतन्य चरितामृत। तैयार है सुनने के लिए? मैं राघव उत्तम प्रभु से रिक्वेस्ट किया हूँ कल थोड़ा चैतन्य चरितामृत, फिर भगवान के बाले लीलाओं को, चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को आस्वादन करेंगे। सभी डिवोटीज को आना पड़ेगा, टाइम पे ज्वाइन करना पड़ेगा, नहीं तो मिस कर जाएंगे आप लोग। देखो चैतन्य चरितामृत नाम से एकदम खुश हो गए सब लोग। तो थैंक यू सो मच। आई नो कुछ भक्तों का प्रश्न होगा, तो आप लोग इस चैप्टर के ना, आप इसके पर्पस को आप खुद से भी पढ़िएगा। मैंने पर्पस कुछ स्किप कर दिए और कुछ को मैंने खुद से पढ़ के आपको समझा दिया है, समराइज करके, है ना। तो आप चाहे तो इस चैप्टर के पर्पस को खुद, तो डायग्राम है वो मैं आपसे शेयर कर दूंगा, वो डायग्राम को भी आप लोग गो थ्रू कर लेंगे तो आपको समझने में बहुत आसानी होगी चीजों को, ठीक है। ओके, हरे कृष्णा। किन्हीं का कोई प्रश्न है? बहुत सारे हैंड रेज हैं।
तो जिनका प्रश्न नहीं है सबसे पहले तो वो अपना हैंड डाउन कर लीजिए। मैं काम करता हूँ, सारे हैंड्स को पहले डाउन कर देता हूँ। हाँ, अब किन्हीं का कोई प्रश्न है तो एक बार हैंड रेज कर सकते हैं, बात करते। ओके, अजय अमोक प्रभु का पहला प्रश्न। हरे आपको कृष्ण प्रभु। अपना नाम रीनेम करके आना चाहिए अब, है ना, अजय अमोक नाम से। प्रभु जी यही है ठीक जो है, बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु हरे जी कृष्ण। इसमें जितना इतना बताया है इसमें योग के बारे में कि इतने से भक्ति के लेवल के बारे में ऐसे ऐसे करने के बाद में बताया कि ये सरल भक्ति जो हम कर रहे हैं यही सबसे सिंपल और सिंपल तरीका है और आसानी से पा सकते हैं। तो ये फिर इसमें लगने की क्या जरूरत है, ये इतनी ज्यादा चर्चा वो जरूरी थी क्या प्रभु जी? हाँ हाँ, जरूरी है। क्यों जरूरी है? तो इसके लिए मैंने आपको एक श्लोक पढ़ाया है ना, वो क्या था? सिद्धांत बल्या चित्ते न कर आलस, इहा हैते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। मतलब सिद्धांत बोलने में भक्तों को कभी भी आलस नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सिद्धांत जानने से क्या होता है, व्यक्ति का माइंड जो है वो फिक्स होता है भक्ति में, है ना, फिर आपको कोई डेविएट नहीं कर सकता ना। जैसे चैतन्य महाप्रभु थे, तो चैतन्य महाप्रभु बचपन में कैसे थे? वॉज ए ग्रेट डिबेट शास्त्री थे, इसलिए उनका नाम था उदंड निमाई। जिस रास्ते पे खड़े हो जाते थे ना, तो उस रास्ते से सारे स्कॉलर लोग रास्ता बदल लेते थे कि अरे। चैतन्य महाप्रभु क्या करते थे, तो दो पार्टी होता है ना डिबेट में, फॉर और अगेंस्ट। तो एक बार फॉर में रहते थे, अगेंस्ट वाले को डिफीट कर देते थे, फिर बोलते थे नहीं नहीं चलो पार्टी चेंज करते हैं, फिर अगेंस्ट में जाते थे और फॉर वाले को डिफीट कर देते थे। जिधर से जीता फिर उसी को डिफीट कर देते। ये ऐसे चैतन्य महाप्रभु है। तो फिलोसफिकली हम लोग को क्या रहना चाहिए, स्ट्रांग रहना चाहिए, इसीलिए सभी चीजों का वर्णन किया जाता है। ठीक है, ओके। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यस, सौरभ प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन यही था कि मतलब जैसे बाद में थोड़ा सा आज पढ़ के स्टार्टिंग में टेंशन हो गया था देख के वो सब, बाद में जैसे फिर सुखदेव गोस्वामी जी ने क्लियर कर दिया कि मतलब नहीं भक्ति करना है, मतलब आपको इतना कॉम्प्लिकेशन में जाने की जरूरत नहीं है। पर मतलब एक्चुअल में इस बात में सच्चाई तो है ही ना कि मान लीजिए हम फॉर एग्जांपल 20 साल तक चैंटिंग कर रहे हैं, पर क्या कहते हैं अगर भौतिक इच्छा बचा हुआ है तो इसका मतलब तो यही है ना कि मतलब भगवत धाम की प्राप्ति नहीं होगी। मतलब सिर्फ क्वांटिटी मैटर नहीं करता, एक्चुअली में चेंज आना चाहिए। ये ठीक है ना ये बात? हाँ, तो कोई व्यक्ति अगर पूरे लाइफ टाइम अगर सच में 16 माला का जप करता है, जो प्रभुपाद जी ने दिया है ना, 16 माला का जप करना लाइफ टाइम इज नॉट इजी थी। अगर पूरे लाइफ टाइम अपने 16 माला का जप करेगा ना, तो वो परफेक्ट हो जाएगा, वो शुद्ध हो जाएगा। ये क्लियर है। आसान नहीं है 16 माला का जप पूरे लाइफ टाइम करना, इट्स नॉट इजी थी। भगवान करेंगे। ये जो मैंने बताया ना, 2 टाइप के प्रोसेस होते हैं, एक जो मंकी पकड़ता है अपनी माँ को, और एक जो कि बिल्ली होती किटन को पकड़ती है। तो भक्ति को उसी टाइप का प्रोसेस है, ठीक है वो। हाँ, लेकिन भौतिक इच्छा बची हुई है, तो प्रभुपाद जी ने बोला है कि अगर भौतिक इच्छा अगर थोड़ी सी भी टिंज ऑफ मटेरियल डिजायर्स रह गई, आपको आना पड़ेगा। लेकिन भक्तियों का जो प्रोसेस है, जो उसको अच्छे से पालन करेगा, जो दिया गया है उसको एज इट इज फॉलो करेगा, तो उसके अंदर भौतिक डिजायर्स नहीं बचेगा। ये क्लियर है। लेकिन अगर चीटिंग टेंडेंसी है तो फिर रह जाएगा, है ना। तो ये क्लियर है, बहुत सिंपल है। ठीक। और प्रभु जी एक छोटा सा और था कि जैसे प्रभुपाद जी अपनी बुक में ना बहुत जगह पे वर्ड यूज करते हैं कि मतलब लाइफ का गोल है परफेक्ट होना। तो मतलब अगर इसको हमें मतलब समझना हो तो मतलब परफेक्ट होने का मतलब यही है ना कि काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर से पूरी तरीके से मुक्त हो जाना। ये कह सकते हो आप, ये बिगिनिंग है इसका। इससे जब व्यक्ति मुक्त हो जाता है ना, तो वो भगवान की सेवा में या भगवान के प्रति अपने अट्रैक्शन को और जल्दी बढ़ा सकता है। ये तो बहुत ही कह सकते हो
जैसे कि मेरे को लैपटॉप को यूज करना है तो सबसे पहले इसके अंदर एंटीवायरस डालना पड़ेगा मेरे को, ताकि हायर पर्पस के लिए यूज कर सकूं। तो एंटीवायरस डालना इज नॉट अ गोल, उसको यूज करना है ना। तो ये हम एंटीवायरस का काम करते हैं, मतलब अपने सारे वायरसेस को निकालते हैं। और लक्षण क्या है और प्राप्त क्या करना है हमें? भगवान के चरण को हम लोग के प्रति रति प्राप्त करना, जो अभी चर्चा हो रहा था, अट्रैक्शन डेवलप करना, अटैचमेंट डेवलप करना, शेल्टर, भगवान का शेल्टर ले पाना, ये गोल है। कृष्ण प्रेम मिलेगा कि नहीं ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन भगवान के चरण को हम लोग के प्रति रति उत्पन्न करना ये हमारे हाथ में, और ये कर सकते हैं। जो डिवोशनल सर्विस हमें बताया गया है गुरु के माध्यम से, उसका पालन करें, सेवाओं को करके। तो सेवा करना है, ये आपको रियलाइज हो गया होगा, ठीक ठीक है ना। जहाँ भक्तों का सेवा करने का टाइम आता है तो फिर रियलाइज हो जाता है। थैंक यू। ठीक है ब्रो, ओके ओके। उर्मिल माता जी, तो देखो जिन भक्तों को जाना है ना वो जा सकते हैं। सेशन तो मैंने फिनिश कर दिया है। प्रश्न हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरा प्रश्न एक मिनट उर्मिल माता जी, थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करूंगा। उससे हाँ पहले एक चीज और मैं पीछे से मेरे को राघव उत्तम प्रभु हमारे, तो राघव उत्तम प्रभु कुछ कहना चाहते हैं आप लोगों से कि मायापुर कैंप जो है उसके डेट्स आ गए हैं। आप सभी भक्त रेडी हो जाइए मायापुर कैंप के लिए। हम सब जाएंगे श्री चैतन्य महाप्रभु के धाम। देखिए राघव उत्तम प्रभु दर्शन दे रहे हैं। हरे कृष्णा दर्शन प्रभु जी। तुम्हारा गुण। तो हम लोग सब रेडी हो जाइए, आ गया है मायापुर का बुलावा, चैतन्य महाप्रभु बुला रहे हैं आप लोग को। तो ये फरवरी में इसका डेट है 10, 11, 12। राघव उत्तम प्रभु थोड़ा डिटेल बताएंगे हम, बताइए। हरे कृष्णा, पहले सब आप लोग देखिए, दर्शन दीजिए तब बताएंगे हम। दिख जाइए पहले, को मायापुर जाना है वो दिख जाइए, बाकी नहीं भी दिखेंगे तो चलेगा। जो महाप्रभु का गौर निताई का कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो गौर निताई के साथ चलेंगे इस बार हम लोग। हमारे पास हमारे साथ जगन्नाथ जी रहते ना घूमने वाले, तो इस बार हम लोग गौर निताई लेके आएंगे। अभी मैं जा रहा हूँ मायापुर, तो आप सबके लिए गौर निताई लेके आएंगे। और सब आप लोग यात्रा में अपने सर पे गौर निताई को रख के लेके चलिएगा यहाँ से। तो गौर निताई हम लोगों को लेके चलेंगे, महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु मायापुर। तो ये डेट्स होगा क्या, 10, 11, 12 का तो कैंप है वहां पे। 3 दिन हम लोग वहाँ दर्शन करेंगे मायापुर में। उसके लिए एक दिन पहले जाना पड़ेगा और एक दिन आने में समय लगेगा ट्रेन से। जिनको फ्लाइट से जाना है, उड़ के जाना है, वो उड़ के जाइए आप लोग। बाकी ट्रेन वाले एक दिन पहले का और एक दिन बाद का रखेंगे सब। बाकी डिटेल हम लोग जल्दी शेयर करेंगे आप लोगों के साथ, पूरा डिटेल। तो आप लोगों के मन में डाल दिया है अभी, ताकि डेट्स बुक कर लीजिए आप लोग ना। फेब में है, हम लोग यहाँ से 8 को रात को निकलेंगे, ताकि 9 को रात तक हम पहुंच जाएंगे शाम तक, और 9 को शाम पहुंच जाएंगे। तब हम 10 तारीख को पूरा, 11 तारीख को पूरा और 12 तारीख को पूरा वहां पे हम दर्शन कर सकते हैं भगवान का लीला स्थलियों का। बहुत सारे आचार्य हैं, नवद्वीप में बहुत सारे स्थान है वहां पे। तो आप लोग याद रखिए, कल और भी बताऊंगा थोड़ा सा। तो बाकी आप लोग अब प्रश्न उत्तर कर लीजिए। हरे कृष्णा। तो ये आप लोगों ने सारे लोग तैयार हो जाइए महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए, नवद्वीप धाम जाने के लिए। कल डिटेल में और बताएंगे जब महाप्रभु की लीला डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो उर्मिल माता जी, प्रश्न। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरा प्रश्न प्रभु जी आत्मा से संबंधित है। जैसे ही भौतिक शरीर में से आत्मा निकल जाती है तो शरीर शांत हो जाता है। तो जब इस शांत शरीर को जलाया जाता है, तो जैसा कि अभी क्लास में बताया गया कि जब सिर को फोड़ा जाता है तो उसमें से आत्मा निकलती है। आत्मा तो पहले ही निकल जाती है जब शरीर शांत होता है। तो शरीर शांति तभी होता है जब उसमें से चेतना शक्ति, आत्मा जो है निकल जाती है। जलाया तो उसको बाद में जाता है। हाँ, उसके बाद ही उसको जलाया जाता है, बात सही। हाँ, लेकिन रिलीज का जो स्थान है ना वो यहाँ पे हेड के पास ही है, रिलीज का स्थान। तो इन केस
मान लो कहीं कोई अटक उटक गया तो इसीलिए वो है, रिचुअल है, लेकिन उसका मेन उद्देश्य वो भी नहीं है, वो सेकेंडरी पर्पस है। मेन पर्पस क्या होता है ना, आत्मा को डिटैचमेंट लाने के लिए वो किया जाता है। लेकिन प्रभु जी, जब आत्मा निकल ही गई तो डिटैचमेंट अटैचमेंट का तो क्वेश्चन ही नहीं होता। नहीं, वो जो आत्मा है ना उसको फिर आना पड़ता है। वो तो दूसरा शरीर धारण करेगी ना। लेकिन 13 दिन तक वो रहता है वहां पे। राघव, तुम कुछ ऐड करना चाहते हैं? मैं थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ इसमें। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। 2-3 दिन पहले ही गए थे अभी शमशान घाट पे अंतिम क्रियाकर्म करने के लिए। एक भक्त के पिताजी का देहांत हुआ था अभी, ताजा है सारा कुछ याद। तो क्या होता है ना माता जी, जो भक्त लोग होते हैं तो उनको तो ये सब करने का तो जरूरत नहीं होता है, भगवान के पास चले जाते हैं, शरीर छोड़ते ही चले जाते हैं। या ठीक है, नॉर्मली जो प्रोसीजर होता है ना, तो हाँ जब तक ये ना जो पूरा लास्ट राइट्स करते हैं, पूरा प्रोसीजर वो इसलिए करते हैं ताकि आत्मा इतना ज्यादा आसक्त हो जाता है ना, बॉडीली कॉन्शियस हो जाता है कि वो शरीर छोड़ना ही नहीं चाहता है। शरीर छूट चुका होता है उसका, लेकिन शरीर जाना चाहता है। वो शरीर में ही इधर उधर इर्द गिर्द रहता है, शरीर तो निष्क्रिय हो जाता है। इसीलिए क्या कहते हैं, इसीलिए वो जो बताया अभी हमारे विद्यापति प्रभु ने कि 2-3 पर्पस होते हैं। एक तो जो ये प्राण वायु यहाँ से रिलीज होता है इसलिए फोड़ते हैं, और दूसरा ये भी है ना साथ साथ में कि आत्मा छोड़ के नहीं जाता है वहां से, आत्मा वहीं पे रहता है आसपास, क्योंकि इतना ज्यादा आसक्त हो चुके हैं हम लोग, शरीर बॉडीली कॉन्शियस हो चुके हैं ना, शरीर चेतना में आ चुके हैं। तो वो ना डिटैचमेंट दिलाने के लिए, देखो पिताजी का अगर देहांत होता है ना, तो पता है अग्नि कौन जलाते हैं? बड़े वाले पुत्र। हाँ जी, हाँ जी। का देहांत होता है तो अग्नि कौन देते हैं पता है? छोटे वाले पुत्र। क्यों? क्योंकि पिताजी को प्यारे होते हैं बड़े वाले पुत्र, माँ को प्यारा होता है छोटा वाला पुत्र। तो उसको ना वो आत्मा को रियलाइज कराते हैं, देखो तुम्हारा जो सबसे प्यारा वाला जो पुत्र है ना, वही तुम्हें अग्नि दे रहा है मुख में। तो ये जो भी बता रहे थे ना कि डिटैचमेंट प्रिंसिपल है, तब वो आत्मा इर्द गिर्द ही रहता है उस समय। तो उसको लगता है देखो हम कहाँ गलत जगह पे आ सकते। एक्चुअली आप संसार से वैराग्य नहीं होंगे ना, तो संसार आपको वैराग्य दिलाएगा, और वही ये प्रिंसिपल है। तो प्रभु जी, इसका मतलब आत्मा जो है 13 दिन के बाद दूसरा शरीर धारण करती है? वो जरूरी नहीं है, ये फिक्स नहीं है, ये फिक्स नहीं है। इसको आप समझने का प्रयास मत करिए ना, दिमाग हमारा उतना नहीं है हम लोग बस मात्र हम लोग ये पूरा ये चीज जो आत्मा कब निकलती है समझ पाए। शास्त्र पढ़ के भी आप कंक्लूजन नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि अलग अलग पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। कुछ लोगों का रह जाता है, कुछ लोग तुरंत भगवान के धाम चले जाते हैं, कुछ लोग का कर्म अच्छा से नहीं होता है तो उनका अटक जाता है ना, इसलिए वो आत्मा भटकती रहती है वहीं पे आसपास में। तो इसको आप मत ज्यादा समझने का प्रयास करिए, भक्ति योग का पालन करिए, माला करिए, प्रसाद खाइए, कीर्तन में नाचिए और खुश रहिए। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। ठीक है। और पूजा, उनसे पूजा प्रणाम प्रभु जी। अभी उसमें लिखा था कि जिसके अंदर डिजायर रह जाती है वो भगवान के विराट स्वरूप पे मेडिटेट करता है, और जो योगी होता है वो परमात्मा पे मेडिटेट करते हैं। नॉर्मली देखा जाए तो परमात्मा और विराट रूप तो सेम ही हुए, तो इसके पीछे कोई लॉजिक है क्या? मतलब कि ऐसा क्यों होता है? सेम नहीं है माता जी, अलग अलग है। परमात्मा रूप जिसका डिस्क्रिप्शन आया था ना, परमात्मा रूप कैसा था? 4 हैंडेड फॉर्म होता है भगवान, जो कि हृदय में लोग उसको करते हैं। और दूसरा जो है विश्व रूप, मतलब क्या? भगवान का मटेरियल फॉर्म। हाँ, मतलब कुछ लोग होते हैं ना जो नेचर से बहुत आसक्त होते हैं कि नेचर भगवान है, तो भगवान का एक ऐसा मटेरियल रूप है जो कि नेचर को रिप्रेजेंट करता है। यानी जो जो सूर्य है वो भगवान के आंखों के समान है। विश्व रूप आप पढ़ो तो आपको पता चलेगा कैसे डिस्क्रिप्शन आता है। सूर्य, चंद्रमा ये भगवान के नेत्र हैं, है? और भगवान का जो पीठ है वो कैसे है? वो पहाड़ों की तरह है। थाइज है, अलग अलग देवी देवता, ऐसे करके पूरा पूरा वर्णन आता है। ठीक है। तो कुछ लोग होते हैं ना जो ऐसे प्रकृति को मानते हैं कि नहीं यही श्रेष्ठ है, यही सब कुछ है,
ये भगवान का एक फॉर्म है, विराट रूप। ठीक है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। जो भौतिक संसार से डिटैच्ड है वही व्यक्ति परमात्मा रियलाइजेशन तक जा सकता है, जो कि बताया सुखदेव गोस्वामी। जो कि थोड़ा सा भी अटैचमेंट है वो विराट रूप के माध्यम से करता है, मतलब धीरे धीरे वो प्यूरिफाई होता है। यानी पहले वो नेचर को भगवान मानता है, फिर सोचता है क्या कि हाँ नहीं, नेचर है तो ये किसी का नेचर होगा, फिर तब वो भगवान के प्रति फिर डेवलप करता है ना, तो आगे बढ़ता है वो। ठीक है माता जी। योगी यानी ऑलरेडी डिटैच्ड है, इसलिए वो परमात्मा के पे फोकस कर हाँ, पाता है। वो डिटैच्ड है, वो बाकी सब चीजों से डिटैच्ड है। वही योग जो है वो परमात्मा रियलाइजेशन कर सकते हैं, ये क्वालिफिकेशन है उसकी। ठीक है प्रभु, थैंक यू। ठीक है, हरे कृष्ण। ओके, लादनी माता जी। आपका वॉइस नहीं आ रहा। ओके, आप चैट में लिख दीजिए, कोई बात नहीं। ठीक है, हो गया। बाकी सचिन शर्मा प्रभु। आपका कुछ हरे कृष्णा प्रश्न प्रभु जी, हरे कृष्णा। दिखा दीजिए ताकि मैं आपको पहचान सकूं। हरे कृष्णा। हाँ बोलिए। हाँ जी प्रभु जी, मैं ये कुछ मेरा क्वेश्चन था कि हमें पता है कि जो हाँ भगवान को पाने का सबसे सिंपल तरीका बताया, जो जितना सिंपल होता है ना, सिंपलिसिटी, इसको कहते हैं सरलता। जब तक हमारे अंदर सरलता नहीं आएगी ना, ये बताया जाता है कि हम पर भगवान को नहीं पा सकते या जो भी है। इसीलिए देखेंगे, अगर हम कबीरदास हैं, सूरदास हैं, या और भी जो ज्ञानी रहे हैं, एक्चुअली जो ज्ञानी रहे जिन्होंने भगवान की भक्ति की है, उन्होंने शायद इतने विधि विधान नहीं किए जो हम देखते हैं शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो इतने विधि विधान करना एक सिंपल आदमी के लिए शायद इतना आसान भी नहीं है। और जो हम भगवत गीता पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं, ये कहीं त्रेता युग में बोली गई है भगवान को, या सतयुग वगैरह में उन्होंने उनका वर्णन किया है। और हम आज के टाइम में जी रहे हैं कलयुग के अंदर, जिसके अंदर सारे शास्त्र में यही कहा गया है कि कलयुग है नाम आधारा, कि अगर उसका सुमरण किया जाए, अगर मेरी सांसों में उसका सुमरण हो जाए, शायद यही काफी है। लेकिन हम गुरु के लिए अलग गुरु कृपा करते हैं, उसके लिए अलग वंदना करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, अलग करते हैं। क्या मैं ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे अंदर भगवान के प्रति पूरा प्रेम हो जाए, डेवलप हो जाए, सब कुछ है, भगवान को मैंने अर्पण किया है, प्रभु मेरे पास ये रूखा सूखा जो भी है ये मैं तेरे को अर्पण करता हूँ, और मैं अपने माता पिता को और जो भी मेरे भगवान हैं, आप सभी आइए, निमंत्रण देके अपना भोग लगाइए, उसके बाद इस भोजन को आप प्रसाद में बदलिए। क्या इतना काफी नहीं है प्रभु जी? इतना ही काफी है, इतना कीजिए। लेकिन ये करेंगे कैसे? हाँ जी। तो ये करने के लिए भी तो क्वालिफिकेशन होना चाहिए ना। इतना ही करना है, भगवान को रूखा सूखा ही आप भोग लगाइए, आपके पास अगर रूखा सूखा ही है तो। लेकिन वो करने के लिए भी क्वालिफिकेशन होना चाहिए ना। भगवान को हृदय देना है, भगवान के प्रति प्रेम डेवलप करना है, तो कुछ प्रोसेस है। मन में नहीं हो पाएगा प्रभु, है ना। जैसे आपको किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना है तो वो एक प्रोसेस है, आपको टेस्ट देना पड़ेगा, है कि नहीं। तो वैसे ये जो कुछ विधि है ना, इसके माध्यम से हम ये सरलता डेवलप कर सकते हैं। जब तक भौतिक चीजों से आसक्ति नहीं छूटेगी तब तक आध्यात्मिक चीज में आपकी आसक्ति नहीं बन पाएगी। चीजों से आसक्ति दूर करना है तो आध्यात्मिक जो प्रोसेसेस हैं उसको अपनाना पड़ेगा, और ये बहुत सरल है। भक्ति के माध्यम से बहुत सरलता से भगवान को प्राप्त कर, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है। आप ABCD फॉर्मूला याद रखिए। ए मतलब भक्तों का एसोसिएशन लीजिए, है ना। आप ऐसे ऑनलाइन क्लासेस में आइए, टेम्पल आइए, मिलिए, एसोसिएशन। B बुक रीडिंग, भगवत गीता पढ़िए। C चैंटिंग, भगवान का नाम जो हरे कृष्ण महामंत्र है वो आप चैंट कीजिए। फॉर डाइट, प्रसादम लीजिए, सुंदर सुंदर सा। सिंपल है प्रोसेस, ठीक है, बहुत जी नहीं है। ओके जी, धन्यवाद। ओके, हरे कृष्ण।
अर्चना माता जी प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी, नमस्कार। अगर जी प्रश्न है। प्रभु जी, कभी कभी तो जैसे भक्ति करते हैं तो बहुत उत्साह रहता है मन में और हर चीज बड़ी मतलब श्रवण जो है चैंटिंग वैंटिंग सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाता है, लेकिन कभी कभी मन मन बहुत उदास हो जाता है, मतलब चैंटिंग भी अच्छे से नहीं हो पाती और एक एक क्षण काटना मुश्किल हो जाता है, मतलब भारी सा हो लगता है दिन। ऐसा क्यों होता है प्रभु जी? युगायितम निमेषेन चक्षुष न्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहे नमः। हो गया आपको हो गया? आप फाइनल स्टेज पे पहुंच गए। ऐसा है माता जी, ये स्टेज है ना, घन तरल जो मैं शुरू में बोल रहा था ना, ऐसे आता है। कभी क्या होगा, भक्ति जो बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, कभी भक्ति बहुत वीक होगी, क्योंकि अनर्थ है ना हम सबके हृदय में, अनर्थ तो है ही, उसका प्रभाव तो रहता ही है। तो भगवान क्या बोलते हैं? टॉलरेट, वी हैव टू टॉलरेट एंड एट द सेम टाइम प्रैक्टिस। हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सीरियस आंसर दे रहा हूँ, है ना। जब पंखा को आप बंद कर देते हो ना, तो उसको टाइम लगता है उसका मोमेंटम जाने में। पंखा बंद करती एकदम सडनली बंद नहीं हो जाता ना। वैसे ही हम भक्ति स्टार्ट किए हैं ना, लेकिन हमारे अनर्थों का प्रभाव अभी खत्म नहीं हुआ है। तो इसके कारण से क्या होता है कि कभी कभी भक्ति जो है वो शिथिल पड़ जाती है, सुस्त हो जाता है। लेकिन आप भक्ति, इसीलिए क्या करना चाहिए ना, लोहा को हमेशा अग्नि में रखना चाहिए अगर उसको पिघलाना है तो। जैसे आप अग्नि से दूर करोगे क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। तो जैसे ही आप ठंडे पड़ रहे हो ना, आप समझ लो कि भक्तों के एसोसिएशन गड़बड़ा रहा है आपका, तुरंत अग्नि में जाइए, यानी तुरंत भक्तों का संग लीजिए, तुरंत हॉस्पिटल आइए, टेम्पल। ठीक है, तो ये सिंपल है, यही करना है। ठीक है माता जी, क्लियर है? अनम्यूट कर लीजिए। ओके, हरे कृष्णा जी, थैंक यू प्रभु जी। लास्ट क्वेश्चन सोनी गुप्ता माता जी का। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी, मुझे 1 साल हो गया चैंटिंग करते हुए, और अभी भी मैं चैंटिंग करती हूँ ना, तो मतलब नेगेटिविटी थॉट्स आते हैं, तो अच्छा से नहीं हो पाता है। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि मेरे से कहाँ गलती हो रही है, क्या मैं सही वे में जा रही हूँ? आप चैंटिंग रिकॉर्ड कीजिए, मेरे को भेजिएगा, ठीक है? मैं सुनूंगा तभी बता पाऊंगा क्या कर रही है, पता नहीं है ना। ठीक है, आप रिकॉर्ड और कीजिए। 16 माला तो मैं डेली करती हूँ, बट हाँ, तो अभी भी आप मेरे अपना रिकॉर्ड कीजिए, फोन में रिकॉर्डर होता है ना, जी खोलिए, उसमें रिकॉर्ड कीजिए क्या चैंटिंग कर रही हैं आप। 16 माला चैंटिंग करते, एक माला आप रिकॉर्ड कीजिए पूरा, ठीक है? वो जी भेजिएगा, फिर सुनेंगे, फिर आगे फिर चर्चा करेंगे, ठीक है जी। ना। जैसे तो डॉक्टर तो पहले मेरे से कराते मुझे हैं। ये समझ में नहीं आ रही है ना कि मेरे से कहाँ गलती हो रही है, वही कि तो बोल रहा हूँ, डॉक्टर के पास जाते पहले ब्लड टेस्ट होता है ना, फिर पता चलता है क्या प्रॉब्लम है। तो आप पहले ब्लड टेस्ट कराइए, रिकॉर्ड कीजिए चैंटिंग, ठीक ओके, है? थैंक यू। ठीक है। ओके प्रभु जी, और एक बात थी, मुझे ना वो जो आपने बताया था ना, वो प्रसादम का मंत्र, वो जरा भेज दीजिएगा ना। भेज दूंगा, ग्रुप पे डाल दूंगा। थैंक यू। ओके, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। ठीक है, थैंक यू सो मच। सभी उत्तर हो गया। मैं प्रश्न उत्तर में उतना अच्छा नहीं हूँ, मैं राघव उत्तर प्रूव बहुत अच्छा क्वेश्चन आंसर टैकल कर, मेरे को उतना फ्लो, मैं उतना नहीं हूँ, तो आई नो बहुत अच्छे से आंसर नहीं दे पाया होऊंगा, तो जितना भी दे पाया आप लोग ग्रहण कर लीजिए, ठीक है? तो आपको जो भी अच्छा लगा उसके लिए गुरु परंपरा का धन्यवाद, गुरु परंपरा का है। तो बाकी जो गड़बड़ है वो मेरा है, मैं उतना अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है मेरी, आई एम ऑल्सो लर्निंग, ठीक है? तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। कल फिर मिलेंगे और राघव उत्तम प्रू चेतन चेतन पढ़ के सुनाएंगे आपको। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की विद्यानिधि गौरांग प्रभु की जय। जय।